हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। मैं आपका दोस्त सत्यम सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस कल चल रहे थे उसका पार्ट 2 है ये। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं उन क्वेश्चंस को हमने लिया है जो लगभग सभी एग्ज़ामों में आते रहते हैं पलट पलट कर। तो इसमें वही सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य की फ़ोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की फ़ोटोग्राफी के लिए ऑप्शन है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, सोनार, सिस्मोग्राफ और साइक्लोट्रॉन। तो इसमें आंसर क्या होगा इसका? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ स्पेक्ट्रम सूर्य में होता है। तो हीलियो मतलब हमने क्या बताया था आपको? हीलियो मतलब सूर्य की परत। तो हीलियोग्राफ मतलब ये सूर्य की फ़ोटोग्राफी के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो सोनार है ये समुद्र में स्पेशली कोई भी चीज़ खो जाती है तो तरंगों को डिटेक्ट करके उस चीज़ को ढूंढा जाता है, उस वस्तु को ढूंढा जाता है। तो ये सोनार इसमें यूज किया जाता है। और जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र होता है। और साइक्लोट्रॉन से कई हज़ार वोल्टेज, तो लगभग 33,000 वोल्टेज तक का इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा की ज़रूरत होती है तो साइक्लोट्रॉन का यूज़ किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा जो होता है दोस्तों, तो वो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर बताया था हमने, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है और ये ऊर्जा का मात्रक होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि थर्म किसका यूनिट है। अब थर्म से याद आना चाहिए आपको थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? ताप। और ताप मतलब क्या? ऊष्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्मामीटर, यानी कि थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। और जो शक्ति है, प्रकाश है, ये सब इसमें गलत ऑप्शन हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि बहुत उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो बहुत उच्च ताप मापने के लिए ताप विद्युत उत्तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ताप विद्युत उत्तापमापी, लगभग इससे 6000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो मापा जाता है। वही स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ जो होता है सूर्य की सतह का तापमान, उसी को मापते हैं इससे। बाकी मरकरी तापमापी से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक का। और जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम में भी लगभग 700 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वो मापा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ताप विद्युत उत्तापमापी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, जीएम काउंटर और साइक्लोट्रॉन। तो जो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी होती है, इसमें एक्स किरणों की वेवलेंथ जो होती है उसको मापने के लिए स्पेशली इसी का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि हर्ट्ज़ क्या मापने की यूनिट है, यानी कि हर्ट्ज़ किसका मात्रक होता है, ये भी कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है तरंगों की आवृत्ति, दूसरा तरंगों की तीव्रता, तरंग दैर्ध्य और तरंग की स्पष्टता। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज़ जो होता है, बेसिकली हर्ट्ज़ होता है आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक 2 होते हैं, आवृत्ति के एक्चुअली मात्रक 3 होते हैं। एक तो हो गया हर्ट्ज़, इसको HZ से दिखा देते हैं, हर्ट्ज़। और दूसरा होता है प्रति सेकंड। ये भी आवृत्ति का ही मात्रक होता है, क्योंकि आवृत्ति किसे कहते हैं? 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या जो होती है वही हमारी आवृत्ति कहलाती है। और क्या कहता है कि तीसरा मात्रक क्या होता है? तीसरा मात्रक इसका इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं हम लोग। तीसरा मात्रक इसका होता है साइकिल पर सेकंड। तो इसके 3 मात्रक होते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग जो है, पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा है तापमान, तीसरा है वेग और चौथा है तरंग दैर्ध्य। तो जो बोलोमीटर यंत्र होता है, बोलोमीटर से भी तापमान का प्रयोग करते हैं, ये थर्मामीटर के जैसा होता है। तो इससे किसको मापते हैं? तापमान को मापते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे यानी एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज की थी, पहला ऑप्शन है बेकुरेल, दूसरा है रोंटगन, तीसरा है मैरी क्यूरी और चौथा है वॉन लू। तो एक्स किरणों की जो खोज की थी वो रोंटगन ने की थी, रोंटगन लिखा है बी नंबर में, तो डब्ल्यू रोंटगन थे, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। और जो पहला ऑप्शन है बेकुरेल ने खोज की थी रेडियो तरंगों की खोज बेकुरेल ने की थी। और जो तीसरा ऑप्शन है मैरी क्यूरी ने रेडियम तत्व की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की भी खोज इन्होंने ही की थी। तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने रेडियम तत्व की खोज मिलकर के की थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश वर्ष होता है, पहला ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, दूसरा है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, तीसरा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और चौथा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो प्रकाश वर्ष होता है, तो इसमें प्रकाश वर्ष जो होता है वो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो एक साल में कितनी दूरी तक जा सकता है, ये प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो बेसिकली एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पारसिक मात्रक है, पारसिक किसका मात्रक है? तो पहला ऑप्शन है दूरी का, दूसरा है प्रकाश की चमक का, तीसरा है समय का और चौथा है चुंबकीय बल का। तो पारसिक जो होता है, पारसिक वो होता है दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक होता है पारसिक। और दूरी को, अब ये पारसिक जो होता है ये बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रकाश वर्ष है तो एक पारसिक में होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष, एक पारसिक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 3 गुणा 10 की घात 3 नहीं, एक्चुअली क्या होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर। तो ये एक प्रकाश वर्ष में इतनी डिस्टेंस होती है। और जो पारसिक होता है, पारसिक में इसमें कितने का गुणा कर दें? 3.26 का और गुणा कर दें, तो इतने किलोमीटर, यानी 3.6 इंटू 9.46 और इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर की दूरी होती है। यानी पारसिक जो दूरी होती है वो खगोल वैज्ञानिक यूज़ करते हैं, जैसे कि चंद्रमा, तो कोई बहुत दूर तारा है उसकी दूरी को निकालने के लिए पारसिक में मापा जाता है, पारसिक का यूज़ करते हैं। ये दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने कुल 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ में।